घने जंगल में अर्जुन धनुष और तीर लिए शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसकी नजरें पेड़ों और झाड़ियों के बीच लगातार शिकार को ढूंढ रही थीं। तभी उसकी नजर एक सुंदर हिरण पर पड़ी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे मत मारो। मेरा एक परिवार है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनके लिए खाना लेने आया हूँ। अगर मैं घर नहीं पहुँचा तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अर्जुन ने तुरंत धनुष नीचे कर लिया। वो पक्षियों और जानवरों की भाषा समझता था, इसी वजह से गांव वाले उसे विचित्र शिकारी कहते थे। ठीक है, चलो, मैं कभी किसी भूखे जानवर का शिकार नहीं करता। जाओ, लौट जाओ तुम। अर्जुन की बात सुनते ही हिरण तेजी से दौड़ा और उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। कुछ दूर आगे बढ़ते ही अर्जुन की नजर एक सुंदर पक्षी पर पड़ी। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा विक्रम राज दरबार में बैठा हुआ था। तभी अर्जुन वहां पहुंचा। आओ 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 भाई अर्जुन, आओ आओ आओ। अरे भाई, हम तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और तुम तो जानते ही हो, जब तक हम मांस नहीं खाते, ओए होए 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 होए, हमें तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। चलो जल्दी से बताओ, क्या है तुम्हारे पास ताजा ताजा कड़क कड़क स्वादिष्ट? क्या लेकर आए हो आज, बताओ। अर्जुन ने पक्षी राजा विक्रम के सामने रख दिया। आहा, पक्षी, वाह 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 भाई, पक्षियों का मांस तो हम शुरू से ही बहुत पसंद करते हैं। राजा ने एक नौकर की ओर इशारा किया। नौकर पक्षी को लेकर वहां से चला गया। राजा विक्रम ने कुछ सोने के सिक्के अर्जुन के सामने फेंक दिए। सुनो, ये लो। और सुनो, अरे भाई थोड़ा मुस्कुराओ, राजा से मिलकर पूरी प्रजा खुश हो जाती है और तुम यूं मुंह लटका के खड़े हो। चलो खुश होकर जाओ मुस्कुराते हुए, और हाँ, कल दूसरा शिकार जरूर लेकर लौटना। हाँ महाराज, बात यह है कि अब मैं शिकार नहीं करना चाहता। हो, फिर से वही बात। अरे तुम हर दिन यही बात कहते हो, और तुम्हें तो मेरा जवाब पता ही है मैं क्या कहता हूँ। महाराज, आपके राज्य में बेशुमार शिकारी हैं। आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मुझे शिकार करने से सख्त नफरत है। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी बेजुबान को मारना। राजा विक्रम का चेहरा क्रोध से भर गया। अगर तुझे शिकार से नफरत है तो ये तेरी समस्या है, मेरी नहीं। राजा के आदेश का पालन करना तुम्हारा राजधर्म है, समझ गए? और ध्यान से सुनो, तुम्हारे पिता मेरे महल में शिकारी थे। बीमार पड़ने पर उन्होंने वचन दिया था कि उनका वंश मेरी सेवा करेगा, और मेरे राज्य में सिर्फ तुम ही हो जो जानवरों और पक्षियों की भाषा समझते हो, समझ गए? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। यही तो मेरा सबसे बड़ा दुख है महाराज। मैं उनके दुख को सुनता हूं ना, फिर भी मुझे उनका शिकार करना पड़ता है। मुझसे तीर नहीं चलाया जाता। मेरा मन बहुत दुखी होता है। आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते, मेरी बात समझिए। राजा विक्रम और अधिक क्रोधित हो गया। हो, कौन सी तकलीफ? अरे भाई, तुम्हारे काम के बदले में मैं तुम्हें रोज सोने के सिक्के देता तो हूँ। अब क्या तुम्हारे लिए राज्य न्यौछावर कर दूं? तकलीफ तकलीफ तकलीफ। कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आइंदा इस विषय में मुझसे बात मत करना। अगर तुमने अपनी मनमानी की तो मैं तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। जाओ, निकलो यहां से। अर्जुन चुपचाप राज दरबार से बाहर निकल गया।
कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर पहुंचा और सोने के सिक्के अपनी पत्नी गौरी के सामने रख दिए। गौरी ने अर्जुन का उदास चेहरा देखा। जब आपका मन शिकार करने का नहीं करता तो आप महाराज को मना क्यों नहीं कर देते? कितनी बार मना किया। आज महाराज ने धमकी दी है कि अगर फिर से बात की तो पूरा गांव तबाह कर देंगे। अब गांव वालों की भलाई की वजह से मैं यहाँ रुका हूँ, और क्या करूँ? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। चिंता मत कीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन चारपाई पर बैठ गया। हाँ, पता नहीं वो दिन कब आएगा गौरी। अरे रोज मासूम और बेजुबान पक्षियों और जानवरों की जान ले लेकर मैं थक चुका हूँ। अब तो मुझे खुद से भी घृणा होने लगी है। मतलब मैं कितना बुरा इंसान हूँ कि मैं अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे। अगली सुबह अर्जुन नींद से उठा और चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। अर्जुन सुबह से शाम तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी ढंग का शिकार नहीं मिला। सूरज ढलने लगा था। थक हार कर अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अरे रे 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 रे, थक गया रे शिकार ढूंढते ढूंढते। आज तो एक भी शिकार ही नहीं मिला। अगर खाली हाथ गया तो महाराज तो यही सोचेंगे कि मैंने तो जानबूझकर शिकार नहीं किया। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। मुझे मत मारो शिकारी, मैं तो एक छोटी सी साधारण चिड़िया हूँ। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? कहाँ से ढूंढूं आज? ये है। ओ चिड़िया रानी, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, तुम्हें मारना मेरी मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी? अर्जुन ने सारी घटना चिड़िया को बता दी। जिस दिन मैं शिकार लेकर महाराज के सामने नहीं पहुंचा, उस दिन वो मेरे पूरे गांव को तबाह कर देंगे। यूं समझ लो, सैकड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है ये। चिड़िया ये सुनकर चौंक गई। मेरी जान बख्श दो। हाँ, चाह कर भी नहीं। शाम हो गई है, अब मैं कहाँ नया शिकार ढूंढूंगा। महाराज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। माफ करना चिड़िया रानी, माफ करना। यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है। उस तालाब में एक बहुत सुंदर बगुला रहता है। उसी का शिकार कर लो। मेरे जैसी छोटी चिड़िया को मारकर महाराज को कितना मांस मिलेगा? अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। ठीक है। चिड़िया उड़कर वहां से चली गई। अर्जुन तुरंत चिड़िया द्वारा बताई दिशा में चल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद उसको सामने एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। तालाब में एक सुंदर बगुला टहल रहा था। उसे देखकर अर्जुन के मन में दया उमड़ आई। वाह वाह वाह, क्या बात है। कितना सुंदर बगुला है। हाँ, भला इसे कौन मारना चाहेगा? इसे तो मैं भी नहीं मारना चाहता, लेकिन मारना पड़ेगा। रुक जाओ, मुझे मारने की गलती मत करना। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। अरे, मैं जानवरों और पक्षियों की भाषा समझता हूँ, लेकिन तुम तो सचमुच मनुष्य की भाषा बोल रहे हो। आखिर कौन हो तुम? तभी पीछे से एक और आवाज उसके कानों में पड़ी। इसका रहस्य तुम बहुत जल्दी जान जाओगे। अर्जुन पलटा।
उसके सामने एक सुंदर बगुला खड़ा था और पहले बगुले के पास खड़ा हो गया। जाकर महाराज से कहो कि आज कोई शिकार नहीं मिला, जाओ। अरे लेकिन अगर महाराज ने ये सुन लिया, वो पूरे गांव में तबाही मचा देंगे। वो मैं क्या बोलूं, समझो। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम महाराज से बस इतना पूछना, क्या वो जानते हैं कि उनका पुत्र राजकुमार आदित्य कहाँ है? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। अर्जुन ने दोनों बगुलों को ध्यान से देखा। हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम दोनों कोई साधारण बगुले नहीं हो। तुम दोनों मनुष्य की आवाज में बोल रहे हो। कोई न कोई तो रहस्य है। खैर, चलो। इतना कहकर अर्जुन वापस महल की ओर चल पड़ा। अर्जुन को खाली हाथ देखकर राजा विक्रम चौंक गया। अरे, ये क्या बात हुई अर्जुन? आज तुम खाली हाथ लौट आए? क्यों? तुमने शिकार नहीं किया ना? अर्जुन ने सारी घटना राजा को बता दी। महाराज, मैं उन दोनों बगुलों में से किसी एक का शिकार करना चाहता था, लेकिन उनकी बात सुनकर मेरे हाथ रुक गए और वो दोनों मनुष्य की भाषा में बोल रहे थे। महाराज, राजा विक्रम क्रोधित हो गया। ओहो, ये फालतू की बातें बकवास मत करो। मुझे लगता है कि उन दोनों बगुलों ने तुम्हें मूर्ख बना दिया और तुम यहाँ मूर्ख बनकर चले आए, क्योंकि तुम जानवरों और पक्षियों की भाषा समझते हो। इसीलिए तुम्हें लगा होगा कि वो इंसानों की भाषा में बात कर रहे हैं। हाँ 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 महाराज, मैं जानवरों और पक्षियों की भाषा समझता हूँ, लेकिन वो अपनी ही भाषा में बोलते हैं तो मैं समझता हूँ। महाराज, आज तालाब में मुझे जो दो बगुले मिले ना, वो सचमुच में जैसे आप बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, इंसानी भाषा में बोल रहे थे, जानवरों की भाषा में नहीं। राजा विक्रम का क्रोध और बढ़ गया। ओह, मैंने अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को सोनपुर राज्य के राजा भैरव से मिलने भेजा है। वो वही है, समझ गए? तभी मंत्री दरबार में आया और धीरे से बोला, महाराज, अभी गुप्तचर से सूचना मिली है महाराज। कैसी सूचना? राजकुमार आदित्य सोनपुर राज्य पहुंचे ही नहीं हैं। हाँ, राजा भैरव ने स्वयं ये संदेश भिजवाया है आप तक। मंत्री चला गया। राजा विक्रम के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। हाँ? अरे, अगर हमारा पुत्र राजकुमार आदित्य सोनपुर नहीं पहुंचा, तो फिर वो गया कहाँ? अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। वही तो महाराज, इस रहस्य का उत्तर वही दोनों बगुले दे सकते हैं। कल मैं फिर से जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। हाँ, ठीक है। अब हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, ठीक है? नहीं महाराज, मैं अकेला जाऊंगा पहले, और जरूरत पड़ी तो आपको भी बाद में साथ में ले चलूंगा। पहले मुझे तो जाने दीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया और रहस्य अब और गहराता जा रहा था। इतना कहकर अर्जुन महल से बाहर चला गया। राजा विक्रम चिंतित अवस्था में अपने राज दरबार में बैठा रहा। उसका मन बार बार अपने पुत्र की ओर जा रहा था। अगली सुबह अर्जुन उसी तालाब के पास पहुंचा। क्या आज भी तुम हमारा शिकार करने आए हो? अर्जुन ने दूसरे बगुले की ओर देखा, वही जिसने कल राजकुमार के बारे में बात की थी। नहीं, आज ये शिकार करने नहीं आया। आज ये उस प्रश्न का उत्तर लेने आया है
जो मैंने कल इससे पूछा था। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्या तुमने अपने राजा से उसके पुत्र के बारे में बात की? हाँ, मैंने बात की। पहले तो महाराज ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में गुप्तचर से उन्हें सूचना मिली कि उनका पुत्र तो जहां होना चाहिए था वहां पहुंचा ही नहीं। अब बताओ कि राजा विक्रम का पुत्र है कहां? दूसरा बगुला जोर से हंस पड़ा। इतनी जल्दी क्या है, सब पता चल जाएगा, मगर इतनी आसानी से नहीं। यहां से दाहिनी दिशा में चले जाओ, बहुत दूर एक पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी पर एक साधु महाराज तपस्या में लीन रहते हैं। राजकुमार का रहस्य वही बताएंगे। देख क्या रहे हो, जाओ। अर्जुन तुरंत बगुलों द्वारा बताए रास्ते पर चल पड़ा। बहुत दूर पैदल चलने के बाद उसे एक ऊंची पहाड़ी दिखाई दी। पहाड़ी पर एक विशाल वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान में बैठे थे। अर्जुन हाथ जोड़कर साधु के पास पहुंचा और सारी घटना सुना दी। मुझे पता है कि राजा विक्रम का पुत्र कहां है, लेकिन मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं? अपने राजा को यहां लेकर आओ, जाओ। अर्जुन बिना कुछ कहे वापस महल की ओर लौट गया। अर्जुन ने राजा विक्रम को सारी बात बता दी। हाँ, तो ठीक है, चलो, हम अभी चलने के लिए तैयार हैं। अभी चलो, चलो। कुछ देर बाद अर्जुन राजा विक्रम को उसी वृक्ष के पास ले आया। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, हमें कल से नींद नहीं आई, बड़ी बेचैनी हो रही है। हमें तो हमेशा से यही लगता रहा कि हमारा पुत्र सोनपुर में होगा, लेकिन वहां नहीं है। राजन, यदि तुम अपने पुत्र का सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। ये कहानी तुम्हारे पुत्र पर ही आधारित है। कुछ समय पहले राजकुमार आदित्य घोड़े पर सवार होकर सोनपुर की ओर जा रहा था। घने जंगल से गुजरते समय उसे तेज प्यास लगी। अरे बाप रे, काश यहां कोई तालाब होता। तभी उसकी नजर दूर एक तालाब पर पड़ी। तभी उसकी नजर तालाब में तैरते एक बगुले पर पड़ी। हाँ, पिताजी कहते हैं बगुले का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। रास्ते में भूख लगी तो इसे भून कर खा लूंगा। ये सही खाना है अपना। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। ठहरो राजकुमार, जिस बगुले का तुम शिकार करने जा रहे हो वो कोई साधारण नहीं है। राजकुमार ने पीछे देखा, एक साधु खड़ा था। तुम्हारे पिता ने जंगल में आतंक मचा रखा है। कई निर्दोष जानवर और पक्षी अकाल मृत्यु का शिकार हो चुके हैं, लेकिन तुम, कम से कम तुम तो उनके जैसे मत बनो। अरे तो क्या हो गया, मेरे पिता मांसाहारी हैं तो मांस तो खाएंगे ही खाएंगे। मांस खाना बुराई नहीं है,
राजकुमार, लेकिन हर प्राणी की हत्या करना अधर्म है। इस बगुले का शिकार मत करना, ये मेरी चेतावनी है। ओ साधु महाराज, दफा हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बगुले की जगह तुम्हारा शिकार हो जाए। ये तुम्हारी फालतू की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बात करते हो, निकलो यहां से। तभी बगुले ने रहस्यमयी स्वर में कहा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। अगले ही पल बगुले की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। राजकुमार आदित्य चीख भी न सका। क्षण भर में वो स्वयं एक बगुले में परिवर्तित हो गया। साधु रहस्यमय मुस्कान के साथ वहां से चला गया। राजा विक्रम और अर्जुन सन्न रह गए। राजा विक्रम चौंक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ओह, तो आपके कहने का मतलब ये है कि मेरे पुत्र को उस बगुले ने श्राप दे दिया और मेरा पुत्र स्वयं बगुले में बदल गया। साधु ने रहस्यमय दृष्टि से राजा की ओर देखा। हाँ बिल्कुल, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र से मिलवाता हूँ। आओ, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गया। अर्जुन और राजा विक्रम उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर बाद वो उसी तालाब के पास पहुंचे जहां दो सफेद बगुले तैर रहे थे। इन दोनों बगुलों में से एक तुम्हारा पुत्र है, ध्यान से देखो। राजा विक्रम ने दोनों को ध्यान से देखा। लेकिन साधु महाराज, इनमें से मेरा पुत्र कौन है? महाराज, मैं आपका पुत्र हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं आपका पुत्र हूँ। नहीं 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 महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैं आपका पुत्र हूँ। अरे मैं आपका पुत्र हूँ महाराज, ये झूठ बोल रहा है। राजा विक्रम भ्रम में पड़ गया और साधु की ओर देखने लगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अब फैसला तुम्हें करना होगा राजन। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन साधु महाराज, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन मेरा पुत्र है और मैं इतना जान लो कि इन दोनों में से एक तुम्हारा पुत्र है। वो श्राप से तभी मुक्त होगा जब तुम उसके ऊपर तीर चलाओगे। लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलत बगुले पर तीर चलाया तो तुम्हारा पुत्र कभी श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगा। राजा विक्रम घबरा गया। और अगर गलत बगुले पर तीर चला दिया तो? फिर तो तुम्हें बहुत अच्छा लाभ होगा। अरे, कम से कम तुम्हें बगुले का मांस तो खाने को मिल जाएगा। बड़ा मीठा होता है ना मांस उसका। ये सुनते ही राजा विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। अब हम कैसे फैसला करें? हम तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा पुत्र कौन है। कौन हमारा पुत्र है? आखिरी बार बताओ, तुम दोनों में से महाराज का पुत्र कौन है? कोई झूठ नहीं बोलेगा, बताओ। अरे महाराज, मैं आपका पुत्र हूँ, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। अगले ही पल, अगले ही क्षण वो बगुला राजकुमार आदित्य में परिवर्तित हो जाता है। राजा विक्रम स्तब्ध रह जाता है। हाँ, अर्जुन, तुम्हें कैसे पता चला कि वही मेरा पुत्र है? बहुत आसान था महाराज। पहला बगुला आपको बार बार महाराज कह के संबोधित कर रहा था, लेकिन दूसरा सिर्फ यही कह रहा था कि मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। और उसकी आवाज में करुणा थी, भय था। वो आपको राजा नहीं, पिता मान रहा था। एक पिता की तरह संबोधित कर रहा था। तुम वास्तव में सत्य के पक्षधर हो अर्जुन। शाबाश, शाबाश। अगले ही पल
पहला बगुला भी रंग बिरंगी रोशनी में बदलने लगा। वो एक सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। राजा विक्रम, बताओ आज तुमने क्या सीखा? हे जंगल के रक्षक, आज के बाद मेरे राज्य में कभी शिकार नहीं होगा। मैं स्वयं मांस त्याग करता हूँ और राज्य में कानून बनाऊंगा। अब से जंगल में शिकार पूर्ण रूप से वर्जित होगा। जंगल का रक्षक मुस्कुराया। वो रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गया। साधु भी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। राजा विक्रम अपने पुत्र आदित्य को लेकर महल लौट आया और उसी दिन अर्जुन शिकार के बंधन से मुक्त हो गया।